बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। ए अल्लाह ताला, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं, मगर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। आज रिस्पेक्टेड ऑडियंस, में जिस टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ उसका अनुमान है अपने हिस्से की शमा रोशन करना। जैसा कि एक दफ़ा एक बच्चा समंदर से बहुत सारी मछलियाँ बाहर आके गिर रही थी, मछलियाँ तड़प रही थी, और वो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे से हाथों के साथ, नाजुक सी कलाइयों के साथ, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक मछलियाँ उठा उठा कर बड़ी तेज़ी के साथ समंदर में फेंक रहा था। पसीने से शराबूर था। तो एक आदमी पास खड़ा होकर उसको कहने लगा कि हज़ारों के हिसाब से मछलियाँ हैं, आप अपनी नाजुक सी कलाइयों के साथ कितनी मछलियाँ धकेल लोगे, कितनी मछलियाँ फेंक लोगे। उसने कहा मैं कुछ ना कुछ तो तब्दीली ज़रूर ले आऊँगा। तो कहता हंस के मुस्कुरा के आदमी उससे पूछने लगा कि बेटा आप क्या तब्दीली ले आओगे। उसने एक मछली जो कि तड़प रही थी उसको उठाया, उठा के समंदरों की लहर की नज़र कर दिया, और वो मछली तैरती हुई पानी में आगे चली गई। तो कहने लगा देखें, ये इस मछली को ज़रूर फ़र्क पड़ा है, इस मछली की ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आई है। अगर कोई भी तब्दीली नहीं आई तो मैं अपने हिस्से की शमा रोशन ज़रूर कर सकता हूँ। इस टाइम आप देखिए हमारा पूरा मुआशरा, हर जगह पे जिसके अंदर मुआशरती, मुआशी, सियासी, अखलाकी, लसानी, कौली, फेली तज़ादात ने पूरे मुआशरे को ताख्तो तराज करके रख दिया है। पूरा मुआशरा अफरातो तफरीत का शिकार है। वैल्यूज़ ख़त्म होकर रह गई हैं। लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, चाहत ख़त्म हो चुकी हैं, और किसी इंसान के दिल में हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा नज़र नहीं आता। अगर किसी जगह पर है तो वहाँ पर ज़िंदगी भी नज़र आती है। हमें चाहिए कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं तो हमें अपने हिस्से की शमा ज़रूर रोशन करनी चाहिए। अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ तो अगर मेरे पास कोई भी यतीम बच्चा आता है तो मुझे उसकी एजुकेशन गोद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता हूँ तो मैं अपने हिस्से की शमा ज़रूर रोशन कर रहा हूँ। अगर इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, पहले अपनी गली में तब्दीली होना शुरू हो जाएगी, फिर आस्ता आस्ता पूरे मोहल्ले में, फिर आस्ता आस्ता शहर के अंदर, इसी तरीके से पूरे मुल्क में, क्या पूरी उम्मत के अंदर एक तब्दीली आ सकती है। और हमारा इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है कि अगर आप सब्ज़ी बेचने वाले हैं तो सारे दिन के बाद आप कुछ सब्ज़ी किसी गरीब, मस्कीन, यतीम, बेसहारा को दे देते हैं। अगर आप किराने वाले हैं तो आप महीने की आमदनी से आप सोच रहे हैं कि मैंने एक घर को राशन देना है। अगर आप कपड़े वाले हैं तो आप ये सोचें कि मैंने हर महीने किसी गरीब को एक सूट लेकर देना है। तो इस तरीके से 12 सूट आप 12 घरों को दे सकते हैं। अगर आप होटल वाले हैं तो आप सोचें कि यार जिसके घर में खाना नहीं, आज मैं वहाँ पर खाना पहुँचा दूँ। अगर मैं मिस्त्री हूँ तो मैं किसी न किसी की गिरी हुई फ्री ऑफ कॉस्ट दीवार दोबारा मुरम्मत कर दूँ। अगर आपका ईंटों का भट्टा है तो आप ये कम से कम सोचें कि यार जिसकी दीवार कच्ची है मैं उसको पक्की ईंटें दे दूं और वो अपनी दीवार तामीर कर लें। अगर आप मालदार हैं तो अपने माल से कुछ हिस्सा दे दो ताकि वो कोई इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। अगर आप गंदम का कारोबार करते हैं तो एक महीने के बाद अगर आप एक गंदम का थैला भी किसी गरीब को देते हैं तो जहाँ पर बाकी लोग इज्जत के साथ रोटी खा रहे हैं तो वो इंसान भी जिसको आप एक गंदम की बोरी उसके घर पहुंचाते हैं तो वो भी इज्जत के साथ खाना खा सकता है। अगर जिस तरीके से हम किसी को तोहफा देते हैं तो बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ देते हैं। अगर आप अल्लाह की राह में जो दे रहे हैं उसको भी गिफ्ट समझकर दें और उसको भी उतनी ही अकीदत के साथ दें, प्यार के साथ दें, इज्जत के साथ दें,
تو یقیناً ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہی اگر ہم اپنا رویہ، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے حصے کی شمع روشن کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔